माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं संगीत सिंह आपको सादर प्रणाम करती हूँ। आपके द्वारा बिहार में बहुत विकास किए गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके द्वारा एक बहुत पुरानी कहावत को भी झूठ मान सिद्ध कर दिया गया। हमारी दादी कहा करती थी कि सरकारी स्कूल का पढ़ाई और सरकारी अस्पताल का दवाई कभी काम नहीं करता। आपके द्वारा श्रीमान के पाठक सर को शिक्षा विभाग में भेजने के कारण सरकारी स्कूल का पढ़ाई अब काम करने लगा है। सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत हद तक क्या पूरी तरीके से सुधरी हैं। शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चों को अब तंगी नहीं झेलनी पड़ती है। शिक्षक लापरवाही अब नहीं पढ़ाते हैं, समय पे घंटी बजती है, समय पे पढ़ाई होती है, समय पे समझाते आते हैं। श्रीमान के पाठक सिंह, आपने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से सुधार दिया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके द्वारा पुरानी कहावत आधी तो झूठ हो ही गई है। आपकी बहुत कृपा होती अगर आप उसको पूरी तरीके से झुठला देते। आपके कारण शिक्षा व्यवस्था तो बहुत सही बहुत हद तक सुधरी है। यदि आप थोड़ा ध्यान स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी डालेंगे तो बहुत कृपा होगी। सर, आप तो जानते ही होंगे कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में गरीब के ही बच्चे जाते हैं, गरीब लोग ही जाते हैं, अमीर लोग तो वहाँ जाते नहीं हैं। अब गरीब बच्चों का शिक्षा व्यवस्था तो बहुत हद तक सुधरा है। अगर गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था भी सुधर जाती तो बहुत कृपा होती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अगर एक शिक्षक एक दिन नहीं पढ़ाता है तो किसी के जीवन पर नहीं बनाएगी, लेकिन अगर एक डॉक्टर एक मिनट भी लेट होता है तो कई लोगों की जान जा सकती है। किसी की पत्नी मर सकती है, किसी का बच्चा मर सकता है, किसी का पिता मर सकता है, किसी का परिवार पूरे तरीके से उजड़ सकता है। आप अपने सरकारी अस्पतालों की ही स्थिति देख लीजिए, कोई व्यवस्था नहीं होती है, ना दवा है, यहाँ तक कि डॉक्टर ने इलाज तो क्या जांच करवाने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। अब गांव देहात के अस्पताल को तो छोड़ ही दीजिए, आपके अपने पटना में पीएमसीएच है, इंदिरा गांधी है, वहाँ भी कई बीमार कई गरीब लोग कहारते रहते हैं। डॉक्टर का कोई अता पता नहीं होता, उन्हें कोई दवा देने वाला नहीं होता, उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता है। जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स खुले हुए हैं सब में सरकारी डॉक्टर ही हैं। अब वो डॉक्टर आपके कम सैलरी देने की वजह से प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, या दोनों तरीके से कमाने के इरादे से प्राइवेट क्लिनिक खोलते हैं, लेकिन सरकारी क्लिनिक पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। जैसे कि आपने कहा कि प्राइवेट ट्यूशन चलाना बंद होना चाहिए, वैसे ही प्राइवेट क्लिनिक चलाना भी बंद होना चाहिए, ताकि जितने भी डॉक्टर हैं वो सरकारी अस्पतालों पे ध्यान दें। जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनके ऊपर ध्यान दें, उनके जीवन के ऊपर भी ध्यान दें। अब मेरी आपसे बस एक विनती है कि पाठक सर को स्वास्थ्य विभाग कुछ दिनों के लिए संभालने के लिए दे दीजिए। जैसे उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को इतना सुधार दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था को भी उसी तरीके से पूर्ण तरीके से सुधार देंगे, और इससे बिहार के गरीबों का, लाचारों का बहुत कल्याण होगा, और वो आपको दुआएं देंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में आप पूर्ण बहुमत से जीतिएगा। धन्यवाद।